जय श्री महाकाल। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नए वीडियो में। दोस्तों, प्रत्येक देव कार्य में कलश स्थापना का बहुत ही बड़ा महत्व है। यदि आप भी अपने घर में नवरात्र के दौरान कलश स्थापन के साथ साथ दीप प्रज्वलित करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से अपने घर पे आप कलश स्थापन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो नवरात्र में 9 दिनों के लिए अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, साथ ही साथ कलश स्थापन करके अपने घर में दीप प्रज्वलित करते हैं। तो आपको दीप प्रज्वलित करने के साथ साथ कलश स्थापना करने की संक्षिप्त पूजा विधि आपको मैं बताने वाला हूं, ताकि इस सरल विधि के माध्यम से आप अपने घर पे भगवान कलश की स्थापना कर पाएंगे, क्योंकि भगवान कलश के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताएं विद्यमान रहती है। साथ ही प्रतीक के रूप में कलश भगवान करी जाती है, क्योंकि भगवान कलश के जल के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताएं विद्यमान रहती हैं। यदि आप भी नवरात्र में दीप प्रज्वलित करने वाले हैं तो आप कलश स्थापन करना चाहते हैं तो उनको बहुत ही संक्षिप्त और सरल विधि आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की आगे भी नई नई धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे। दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में नवरात्र के दौरान कलश स्थापन करना चाहते हैं, दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो उनके पूर्व आप एक दिन पहले ही आप जिस जगह की स्थापना करना चाहते हैं उस जगह को यथावत आप सुव्यवस्थित कर लेंगे, बढ़िया से साफ़ सफाई कर लेंगे। साथ ही गोबर के लेप से उस जगह को आप अच्छे से लेप कर लेंगे, लिपाई कर लेंगे। उसके बाद आप जिस दिन आप कलश स्थापन करने वाले हैं उस दिन आप पूर्व ही आप पूरी जो पूजन की जो सामग्रियाँ होती हैं उन सबको आप एकत्र करके रख लेंगे। अर्थात आप चाहे तो मार्केट से एक साथ आप पूजन सामग्री खरीद पाएंगे, या तो फिर आप चाहे तो गांव के दुकान से जा कर के आप अलग अलग सभी सामग्रियाँ आप खरीद पाएंगे, जो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ जिस स्थान पर आप कलश स्थापना करने वाले हैं तो उस स्थान पर आप सबसे पहले आसन बना लेंगे। तो आसन के लिए आपके पास लकड़ी का पिलवा हो, चाहे आप आसन के लिए जो भी आप वस्तु रखे रहेंगे वहाँ पास आप लाल कपड़ा बिछा देंगे। आसन के ऊपर लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप अच्छे से उस जगह में फूल अक्षत के माध्यम से उस जगह को सुसज्जित कर लेंगे, अर्थात सजा लेंगे। उसके बाद जिस जगह पे आप कलश स्थापन करने वाले हैं उस जगह पे आप भगवान कलश को आप वहाँ पास रखेंगे, अर्थात कलश में थोड़ी मात्रा में कम से कम आधा कम से कम उसमें जल भर देंगे, साथ ही गंगा जल, उसके बाद दूबी, थोड़ी मात्रा में पीला चावल, फूल, उसके साथ ही साथ एक सिक्का, साथ में आप जो पूजा वाली हल्दी आती है उसको भी आप डाल लेंगे। इस तरह से आप कलश के अंदर ये सामग्रियाँ आपको डालनी है। उसके बाद आप कलश के ऊपर में एक नारियल रख लेंगे, श्रीफल रख लेंगे। श्रीफल के ऊपर आप बीच में अब उसमें कलावा बांध देंगे। साथ ही साथ आप भगवान कलश के जो कंठ है उसमें भी आप ज़रूर से उसमें कलावा बांध लेंगे। कलावा बांधने के बाद आप जो कलश है उसमें स्वास्तिक का निशान या तो फिर आप त्रिशूल का निशान आप ज़रूर से आप बना लेंगे। तो इस तरह से आप अपना कलश पूजन के लिए तैयार करके रख लेंगे। साथ ही साथ उसमें 5 या 7 आमा के पत्ते भी आप लगा लेंगे। उसके बाद गौरी गणेश बना लेंगे। साथ ही साथ नवग्रह देवता बनाने के लिए आपके पास 9 हल्दी और 9 सुपारी होनी चाहिए। तो इसके माध्यम से आप नवग्रह बना लेंगे, नवग्रह की शांति के लिए। उसके बाद आप माँ दुर्गा की प्रतिमा वहाँ पास स्थापित करने के लिए एक प्रतिमा जरूर से आप रख लेंगे। साथ ही साथ दीप प्रज्वलित करने के लिए आप चाहे नांदी या तो फिर बड़ी वाली जो दीपक आती है उनको आप व्यवस्था करके रख लेंगे, जिसमें आप रुई बत्ती लगाना है तो रुई बत्ती, या तो जो मार्केट से जो रेडीमेड रुई बत्ती जो मिलती है उसको आप उसमें लगा करके रख सकते हैं। साथ ही उसमें आप तेल डाल करके रख लेंगे। तो पूजन आरंभ करने के पूर्व ये सभी तैयारियां आप पहले से करके रख लेंगे। साथ ही पूजन के लिए आप धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, पीला चावल, प्रसाद, ये सभी सामग्रियाँ आप पहले से जुटा करके रख लेंगे। उसके बाद अब पूजन आरंभ करने के पूर्व आप सबसे पहले हाथ में अक्षत और पीला चावल लेकर के आप संकल्प कर लेंगे। साथ ही प्रार्थना कर लेंगे कि जिस उद्देश्य को लेकर के आप अपने घर में भगवान कलश की स्थापना, गौरी गणेश की पूजन करने वाले हैं, साथ ही नवग्रह की पूजन करने वाले हैं, दीप प्रज्वलित करने वाले हैं, तो जिस भी उद्देश्य को लेकर के आप ये कार्यक्रम अपने घर में करने जा रहे हैं, देव कार्य करने जा रहे हैं, माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे, भगवान की कृपा सदैव बनी रहे, इस भाव के साथ अब जिस भाव को लेकर के आप करने वाले हैं वो भावना को रखते हुए आप अक्षत पुष्प जो हैं उनको आप माता रानी को आप समर्पित कर देंगे। उसके बाद आप पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले होम ले लेंगे। आप दीपक रखे रहेंगे, उस दीपक को जला लेंगे, साथ ही साथ धूप भी जला लेंगे, होम भी दे देंगे। उसके बाद जितने भी पूजन में बैठने वाले होंगे उन सभी के लिए बैठने के लिए आप जगह व्यवस्थित आप कर लेंगे, फिर सभी पूजन में बैठ जाएंगे। उसके बाद पूजन आरंभ करने के
सबसे पहले आप भगवान से आप ज़रूर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि जिस उद्देश्य को लेकर के आप जो दैविक कार्य करने जा रहे हैं, दीप प्रज्वलित करने जा रहे हैं, भगवान कलश की स्थापना करने जा रहे हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। उसके बाद आप सबसे पहले आप पवित्रीकरण करेंगे। तो पवित्रीकरण करने के लिए आप जल का भी सिंचन करेंगे। जितनी भी सामग्री आप पूजन के लिए लाए रहेंगे उन सभी के ऊपर आप जल का भी सिंचन करेंगे। साथ ही जितने भी आसपास जो पूजन में बैठे रहेंगे उन सभी के ऊपर भी जल का अभिसिंचन करेंगे। साथ ही मन में भाव रखेंगे कि सभी भगवान के पूजन योग्य बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। उसके बाद आप धूप दीप नैवेद्य आप बारी बारी से आप भगवान कलश, गौरी गणेश, नवग्रह देवता, साथ ही माँ दुर्गा, साथ ही साथ भगवान दीपक, सब में आपको वहाँ पास आपको समर्पित करते जाना है। उसके बाद आप भगवान कलश, साथ ही साथ गौरी गणेश और माँ दुर्गा की आप आवाहन कर लेंगे। तो आवाहन करने के लिए आपको मंत्र अगर आती है तो उसके नाम का मंत्र आप मन ही मन आप उच्चारण कर लेंगे। साथ ही साथ नहीं आती है तो उनके नाम से भगवान कलश, माँ दुर्गा, गौरी गणेश, नवग्रह देवता सबका आप नाम लेकर के उनसे प्रार्थना कर लेंगे कि हम जो यज्ञ कार्य करने जा रहे हैं, देव कार्य करने जा रहे हैं, आज के नवरात्र कार्यक्रम में हम प्रथम दिवस दीप प्रज्वलित करने जा रहे हैं। उन सभी नवरात्र कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस भाव के साथ सभी माता रानी को आप, भगवान को आप आमंत्रित करेंगे। साथ ही प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपके घर में सूक्ष्म रूप में विराजमान हो रहे हैं। इस भाव के साथ आपको उनका आह्वान करना है, उनका प्रार्थना करना है। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको पंचोपचार पूजन करना है। जैसे घर में कोई अतिथि आते हैं तो उनको खाने के लिए खाना, पीने के लिए जल, नए वस्त्र देते हैं, तो वैसे ही माता रानी हमारे बीच सूक्ष्म रूप में विराजमान हुई है तो उनको जल, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान कलश को, माता रानी को, भगवान गौरी गणेश को आप समर्पित करेंगे। उसके बाद माता रानी के लिए हार लाए रहेंगे तो हार को भी आप पहना देंगे। उसके बाद विधिवत आप खड़े होकर के सभी सदस्य मिलकर के माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के उपरांत प्रसाद का भोग लगा करके आप सबको प्रसाद वितरण करके आप इस सरल विधि के माध्यम से, बहुत ही संक्षिप्त और सरल वैदिक पद्धति के माध्यम से अपने घर में आप माता रानी की आप कलश स्थापन के साथ साथ दीप प्रज्वलित आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो विधि आपको मैं बताया हूँ अपने घर में आप खुद से कर सकते हैं। इस विधि के माध्यम से बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि है जो अपने घर में प्रत्येक कार्यक्रम, चाहे आटी कन्हैया हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, जो आप जिस भी पद्धति से आप अपने घर में पूजा विधि के माध्यम से खुद से करते हैं, तो इस विधि के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप अपने घर में आप नवरात्र की जो कार्यक्रम है, जो कलश भगवान की स्थापना है, दीप प्रज्वलित है, उनको आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए